अब एक शख्स 30 साल इक़्तिदार में रहा, उससे 30 सालों का सवाल तो होगा ना। अगर मैं सवाल ना पूछूं तो ये मेरी गलती है, सवाल पूछूं तो मैं तो अपना काम हक सच के साथ कर रही हूं, तो मैं कहां से गलत। एक 12 साल से कोई इक़्तिदार को चिपका हुआ है, दर्जन सालों का अगर मैं सवाल करूंगी तो मैं गलत या जवाब ना देने वाले गलत। एक को 14 माह हुए हैं, उससे उनका सवाल होगा, 14 माह की परफॉर्मेंस का सवाल होगा, लेकिन मयार तो एक रहना चाहिए ना। जो लोग कहते थे कि हमसे 4 सालों से पहले सवाल ना करना, वो ये चाहते हैं कि मैं 14 महीनों में वो सवाल करूं, ऐसी तनकीद करूं जितनी उन लोगों पर 3-3 बारियां लेने के बाद भी ना हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और अपने मुखालिफ पर किरदार कुशी का ये हथियार कोई नया भी नहीं है। 1970 ज़रा याद करें, 1970 की इंतखाबी मुहिम के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपीपी के खिलाफ भी किरदार कुशी का इस्तेमाल किया गया था। फतवा जारी किया गया था, जो भी पीपल्स पार्टी को वोट देगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सोचे ज़रा, भुट्टो साहब और उनके ख़ानदान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, मगर अवाम ने किरदार कुशी के तमाम हरबे यकीन से कह रही हूँ मुस्तरद किए। उसका सबूत कि पीपीपी को कामयाब करवा दिया, वोट दिया और भुट्टो साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए वोट जीत के। अब 1988 के इंतखाबात में IJ के मरकज़ी लीडर्स ने बेगम नुस्रतो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अगेन किरदार कुशी की घटिया तरीन मुहिम चलाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चूँकि बेमिसाल क़यादत और जमहूरियत के लिए तारीख साज कुर्बानियों की वजह से शोहरत के उरूज पर पहुंच चुकी थीं, लिहाजा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। ये सब कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, ग्रेट खातून थी। और आजकल किरदार कुशी के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान के बारे में उनकी साबिक अहलिया ने यही हर बार इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, और एक ऐसी किताब लिख डाली जो उन मोहतरमा की ज़हनी पस्ती कह दूँ कि ज़हनी पस्ती की अक्कासी करती है बाकायदा कि क्या सोच है उस औरत की। मंसूबा तो ये था कि उस किताब को इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले मंजरे आम पर लाना था, ताकि तहरीक इंसाफ के हामियों के जहनों को बाकायदा ज़हनों को हाईजैक किया जा सके, ज़हनों को ख़राब किया जा सके, जैसा ये चाह रही थी खातून लिखने वाली या इनके साथ जो लोग मिले हुए थे, वो चाहते थे कि उन ज़हनों को बाकायदा ख़राब किया जा सके। मगर उस किताब का कंटेंट बहुत पहले लीक हो गया और इमरान खान की किरदार कुशी करने का ये हरबा फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। और आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। अच्छा नाज़रीन, जब मुखालिफ आपको शिकस्त नहीं दे सकता, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब मुखालिफ आप शिकस्त नहीं दे सकता, यानी आपके सामने हार चुका होता है लेकिन मुंह से नहीं मान रहा होता, तब वो क्या करता है कि जी वो आपकी किरदार कुशी पर उतर आता है। ये ज़रा गहरा पॉइंट है, गौर से ज़रा सुनिए। जब आपके सामने वाला बंदा, मुखालिफत करने वाला, जान जाता है कि वो आपको नहीं हरा सकता, तो वो सस्ता तरीका क्या अपनाता है कि घटिया तरीन तरीका के किरदार कुशी पर उतर आता है। वो आपके किरदार को मशकूक बनाता है, वो ऐसी अफवाहें, ऐसी रूमर्स फैलाने की कोशिश करता है जिनसे आपका किरदार मुतासिर हो सके किसी तरह। अब आज मुल्क में कुछ अफवाहें, कुछ रूमर्स बहुत गर्दिश कर रही हैं। वो क्या है जी कि हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत कल जा रही है, आपने सुनी होंगी। इमरान खान बहुत मुश्किल में है और फिल्म में जो है, एक साहब का तो मैं पढ़ी थी, फिल्म में क्लाइमैक्स आने वाला है, वो फिल्म के बाकायदा दी एंड भी बता रहे थे, विलन हीरो बन जाएगा तो हीरो विलन बन जाएगा। और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 2 काम थे। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत का दिफा करना, और नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो उनको मुल्क से किसी तरह बाहर भेजना। ये 2 काम। वो लोग पहले ये दावा करते रहे कि नवाज शरीफ मुल्क में ही रहेंगे, याद है आपको, किसी कीमत बाहर नहीं जाएंगे मियाँ साहब, मियाँ साहब ऐथे रहेंगे, ऐथे इलाज कराएंगे। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए तो क्या कहने लगे कि वो जब आएंगे तो हीरो बन के आएंगे, हीरो बन के लौटेंगे। देखिए ज़रा इन लोगों का। वो लोग ये भी कहते थे कि मौलाना साहब का धरना वो धरना होगा जो कि तारीखी धरना होगा,
काया पलट देगा, काया। जब मौलाना साहब खाली हाथ डंडे हिलाते हुए वापस आए तो वही बड़े लोग ये फरमाने लगे कि मौलाना साहब जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल करके आए हैं। अब एक केस और फिर नई अफवाहों का बाजार गर्म। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस जो नवाज शरीफ के लंदन जाते ही दोबारा डिस्कस होने लगा। सोचा आपने नाजरीन, उसको बुनियाद बनाकर एक बार फिर वही बातें की जा रही हैं जो पहले मौलाना फजलुर रहमान के धरने से मुताल्लिक की गई थी। ये ज़रा सोचें, इस पॉइंट को देखें ज़रा, क्या कह रही हूँ मैं। अब इसी किस्म के दावे किए जा रहे हैं जो नवाज शरीफ के बाहर जाने या ना जाने के लिए किए गए थे, और वो लोग जो कल तक नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए बाकायदा सरगर्म थे, आज वो इसी केस को बुनियाद बनाकर क्या कुछ कहते फिर रहे हैं। ये जरा पहला क्लिप देखिएगा। कौम आपसे रसीदें मांग रही है, आपको रसीदें देना पड़ेंगी कि आपने किस किस से पैसा लिया है। आज कौम जानना चाहती है कि भारत से किसने आपकी फंडिंग की है। कौम जानना चाहती है कि अमेरिका, यूरोप में और मशरक़ वुस्ता में किन किन लोगों ने आपकी फंडिंग की है। तो अगर फिक्र नहीं है, अगर राजदारी नहीं है, तो क्यों नहीं आप मनी ट्रेल पेश करते तहरीक इंसाफ की फंडिंग की। अच्छा जी, एक लम्हे को यकीन जानिए मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ हमेशा अपने मखसूस अंदाज में। ये नाज़रीन अक्सर कहते हैं अब दिल पे जब हाथ रखती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि दिल से निकली आवाज़ हमारे दिलों को लगती है। ज़रा दिल पे आप हाथ रखिए, आपको भी एक लम्हे को ऐसा नहीं लगा मेरी तरह कि एहसन इकबाल साहब अपने ही कायद नवाज शरीफ से मुखातिब थे, क्योंकि अरबों की जायदादें बनती चली गई। अब ज़रा सुनिएगा, अरबों की जायदादें बनती चली गई, रसीदें ना मिली तो वो नवाज शरीफ को ना मिली। पहले पार्लियामेंट ने रसीदें मांगी, नहीं है जी, नहीं दी। जीआईटी ने रसीदें मांगी, अगेन नहीं दी। अदालत ने रसीदें मांगी, वही जवाब नहीं। निश्ता नाअहल होने के बाद कितने ही जलसे किए, कितनी बार कौम से खिताब किया, कितनी बार शिकवा किया कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हर जगह गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके चीखते रहे, चक्कर काटते रहे, चिल्लाते रहे, पूछते रहे मुझे क्यों निकाला। सब कहा, सब देने का वादा किया, दावा किया, लेकिन अगर मियाँ साहब ने कुछ ना दिया तो वो जो एक चीज़ जहाँ से मसला शुरू हुआ, रसीदें दे देते ना, रसीदें, मनी ट्रेल नहीं दी। आज एहसन इकबाल साहब जिस धड़ल्ले से पीटीआई से रसीदें मांग रहे हैं, उतने ही धड़ल्ले से वो उन रसीदों के मुखालिफ थे जब अदालत उनके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब से यही रसीदें मांग रही थी। याद है आपको? आज जिस जोश और बलबले के साथ एहसन इकबाल साहब रसीदों और मनी ट्रेल का बाकायदा तकाजा कर रहे हैं, कुछ ही अरसे पहले तक यही एहसन इकबाल साहब इसी जोश, इसी बलबले के साथ इन रसीदों और मनी ट्रेल की मुखालिफत करते रहे। ऐसा ही है ना, जब नवाज शरीफ से कौम, अदालत, जीआईटी और अपोजिशन उनकी जायदादों की रसीदें मांगते रहे थे। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी गलती भी है। अब आप सोचेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तहरीक इंसाफ की अपनी गलती है, पीटीआई ने इस केस को क्यों लटकाए रखा। केस को फेस करे। अच्छा, अगर मैं इमरान खान साहब को पसंद करती हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ, या उनको कौम ने वोट दिया है, तो इसका सिर्फ एक रीज़न है जो कि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उन पर कौम के पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं है, उनके खिलाफ करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं है। जिस दिन इमरान खान के खिलाफ ऐसा कोई जुर्म साबित हुआ, यकीन जानिए उस दिन मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान सबसे पहले मैं इमरान खान से सवाल करूंगी। इसलिए तहरीक इंसाफ को इस मामले को मजीद नहीं लटकाना चाहिए। लेकिन वो जो इखलाकी तौर पर भी ये जवाज नहीं रखते कि वो रसीद और मनी ट्रेल का नाम भी अपने मुंह से निकालें, तकाजा करें, मैं तो उनसे भी सवाल करूंगी ना। नून लीग अपने अंदर भी तो झांक कर जरा देखे, अपने गिरेबानों में क्या नजर आता है। 1988 में सऊदिया से, कभी उसामा बिन लादेन से अरबों रुपए लेकर एक खातून रास्ता रोकने के इल्ज़ाम किस पर लगे? क्या उनकी तहकीकात हो गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन क्यों रखा? सवाल है। एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों हुई? ऐसी कई मज़ीद चीज़ें हैं जिन पर बहुत बात हो सकती है। लेकिन एहसन इकबाल साहब इस तरह अपने मुखालिफ पर कबल अज़ वक्त
ये लिटरली कबलस वक्त ही है। ऐसे इल्ज़ामात लगाना कि भारत से फंडिंग हुई या किसी दुश्मन मुल्क से, ऐसा तासुर देना कि आपका मुखालिफ दुश्मन लॉबी का मोहरा है, ये इंतहाई शिकस्त खुर्दा हरकत। मुझे आज भी अफसोस के साथ यही सवाल करना पड़ता है कि आखिर कब हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे, कब हम सियासत से किरदार कुशी को माइनस कर देंगे, कब हम एक दूसरे से जायज़ इख्तिलाफात करेंगे, जायज़, कब हम एक दूसरे पर तामीरी तनकीद करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह। लेकिन हालत तो ये कि आप लोग जब आपस में बैठते हैं तो आपका आपस का क्या मौजू होता है, ज़रा वो भी दिखा दें इनको रज़ा। चले अब मैं भी ज़रा कुछ सुनाती हूँ इन्हें। अपोजिशन की रहबर कमेटी जो कौम का मुस्तकबिल संवारने बैठी है, मुस्तकबिल संवार बैठी थी ना, जो मुल्क की बाकायदा जो डायरेक्शन है, समत को ठीक करने के लिए पुरअज़्म है बहुत ज़्यादा, वो आपस में एक जगह बैठ कर बात कर भी रहे हैं तो क्या बात कर, किसी की ज़िंदगी के निजी मामलात का तमस्कर उड़ा रहे हैं। और जब इन सियासतदानों की जो ये अप्रोच है, अगर मैं कोई इतनी छोटी होगी तो फिर हम इनसे क्या तवक्को रखें, क्या एक्सपेक्ट करें। ये लोग निकले हैं हमारा मुस्तकबिल अपने हाथ में लेने। ये लोग, इनका ज़रा मेंटल लेवल तो चेक करें, IQ लेवल चेक करें। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला था, जो इनकी पर्सनल जो लाइफ है उनकी, उसको डिस्कस करने बैठ गए इमरान खान साहब की। ये मौजू था इन काबिल तरीन लोगों का, कौम के रहनुमाओं का, जो कौम का मुस्तकबिल अपने हाथ में रखने का दावा करते हैं, संवारने का दावा करते हैं। इनके पास इतना वक्त है कि ये इस तरह के मजाक करें, नॉन सीरियस हरकत करें। बाहर निकलकर जब कौम के सामने आते हैं तो खुद को इतना एक नफीस शख्सियत जाहिर करते हैं जैसे इनसे बेहतर तो कोई होगा ही नहीं पूरी दुनिया में। चलो दुनिया नहीं, पाकिस्तान में इनसे कोई बेहतर नहीं होगा। जब ये मुआशरे को इस तरह से लीड करेंगे, अब मेरा सवाल है मुआशरे से, आप लोगों से, क्योंकि ये लोग तो खुद को मुआशरे का शायद हिस्सा ही नहीं समझते, इनको तो साइड पे कर देते ना, तो बखरे निराले लोग हैं। मुआशरे के लोगों से, व्यूअर्स से मेरा सवाल है, अगर ऐसे लोग लीड करेंगे मुआशरे को इस तरह, तो फिर मुआशरा कैसा होगा? ये सवाल करने की भी शायद ज़रूरत है ही नहीं। एक तरफ ये रहबर कमेटी के रहबरान और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के फर्जंदे गिरामी, मैंने कहा ज़रा इज्जत से नाम लूँ, फर्जंदे गिरामी। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। वो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, और आज आप अपने सामने हुकूमती बेंचों से आवाज़ें उठ रही हैं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, बड़ी परेशानी है। रोज़ यहाँ पर मीटिंग्स ली जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होता, महंगाई और बढ़ती है। टमाटर जो है वही इनसे संभाला नहीं जाता है, और इतने बाखबर लोग हैं कि टमाटर का रेट जो है पूछा जाता है तो पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हैं। सियासत तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अगर इन नालायकों का हमने सद्देबाब ना किया तो कहीं ना कहीं मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है, जिसके आसार मुझे नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, जो रहबर कमेटी है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, मिलकर इंशाल्लाह ताला इसका कोई मुआशी और सियासी हल निकालेंगे। अच्छा, पहली बात तो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद नमूदार हुए और उनका सबसे पहला जुमला बड़ा कमाल था। क्या याद करें ज़रा, चले मैं याद करवाती हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते। हमजा साहब क्या कह रहे थे, दोबारा सुन लें, कि झूठ के पैर नहीं होते। और अगर मैं आपको झूठ के पैर दिखा दूं तो चले दिखाते हैं। देखिए रजा, चलाइएगा। ये साइड स्क्रीन पर फुटेज चल रही है, मेरे प्रोड्यूसर ने फुटेज चलाई है, देखें जरा। इसमें झूठ अपने पैरों पर खुद चल रहा है। अल्लाह की शान देखिए, हमजा शहबाज शरीफ झूठ अपने पैरों पर चल रहा है। देख लें, किसी को यकीन नहीं आ रहा, अगर देखें जरा, आंखें खोल के देखें, बंद आंखों से भी नजर आ जाएगा कि झूठ अपने पैरों पे चल रहा है। ये वो झूठ है जो कौम से लगातार बोला जाता रहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक्टिंग पे एक्टिंग। आप लोगों को तो वाकई फिल्मों में जाना चाहिए, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग। नवाज शरीफ बीमार है, नवाज शरीफ बहुत बीमार है, नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है, नवाज शरीफ की हर शरियान ऑलमोस्ट बंद है, नवाज शरीफ मौत से लड़ रहे हैं, ऐसे ये लोग कहते हैं। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो कुछ बड़े लोग जो खुद को सहाफत का सब कुछ मानते, ऑल इन ऑल कहते हैं, अकले कुल हैं हम, वो आए दिन खबरें देते थे। नवाज शरीफ ने आज हाथ ऊपर किया, नवाज शरीफ को आज पसीना आ गया, नवाज शरीफ ने आज बात की, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स आज यहाँ तक आ गए, आज वहाँ तक गिर गए। आज उनका बस चलता तो प्लेटलेट्स 200 तक भी पहुँचा देते ना,
तो वो पहुंचाने के लिए आ जाते। और फिर भी चमत्कार, कहते हैं ना चमत्कार, मोजज़ा, वो जो इनके इंडियन जो बड़ा खुश होते हैं इनकी एक्टिंग देख के, तो वो इस तरह की हेडलाइंस चलाते हैं कि चमत्कार हो गया, यानी इंडिया वाले खुश होते हैं। जो दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं, जरा अपने बारे में तो देखें मौलाना फजल रहमान, इस तरह के लोग कि ये भारत को खुश करते हैं इस तरह की हरकत करके। वाकई को मुआवजा ही होता कि तब भी तंदुरुस्त फिर रहे होते, जहां तक मर्जी गिर जाते प्लेटलेट्स। नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान में था, जब तक मेरे ख्याल से उससे बड़ा बीमार ही कोई नहीं था। लेकिन आज देखिए यही नवाज शरीफ लंदन की फ़ज़ाओं में कैसा बेहतरीन लग रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहतमंद रखे। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ ने जो दावा किया था कि झूठ के पाँव नहीं होते, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि अपने इर्द गिर्द देखें हमजा भाई साहब, आपको झूठ के हाथ पाँव चलते दौड़ते भागते नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।